हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जी एस अकेडमी पर। दोस्तों, जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए। यदि आप में जुनून है तो दोस्तों आप अपनी मंजिल को जरूर पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है क्राकाटोआ। देखिए, क्राकाटोआ की बात करें तो ये इंडोनेशिया में है, जबकि मोना लोआ की बात करें तो दोस्तों ये हवाई द्वीप में स्थित है। और बात करें स्टाम्बोली की तो ये भूमध्य सागर में स्थित है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और एटिना ज्वालामुखी की बात करें तो ये इटली में स्थित है। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी किलिमंजारो इसमें नहीं है। देखिए, किलिमंजारो की अगर बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है। तो दोस्तों, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, 10,000 धुआंों की घाटी पाई जाती है। तो दोस्तों, 10,000 धुआंों की घाटी अलास्का को कहा जाता है। देखिए, अलास्का की अगर बात करें तो अलास्का पहले समय में रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब ये वर्तमान में अमेरिका का हिस्सा है, क्योंकि अमेरिका ने रसिया से इसको खरीद लिया था। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही विकल्प होगा, देखिए, सबसे ज़्यादा अगर विस्फोट के आधार पर बात करें तो सबसे कम आवाज़ इनमें हवाई द्वीप तुल्य ज्वालामुखी की होगी। इसके बाद स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी की होगी। फिर इसके बाद बैल्केनिन तुल्य, और सबसे ज़्यादा जो विस्फोट होते हैं पैलियन तुल्य ज्वालामुखी में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों में ये ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहते हैं। तो देखिए, इसे हम अग्नि श्रृंखला या हम इसे अग्नि वाल्व के नाम से भी पुकारते हैं। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है परिप्रशांत पेटी में। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, बात करें माउंट ब्लैक की तो दोस्तों, माउंट ब्लैक इसमें ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। देखिए, माउंट ब्लैक की बात करें तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में एक पर्वत है। इसमें लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाली ज्वालामुखी क्या कहलाती हैं। तो देखिए, इन्हें हम सुषुप्त ज्वालामुखी के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसे हम मैग्मा के नाम से पुकारते हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों, यदि मैग्मा धरती के अंदर होगा तो इसे हम किस नाम से पुकारेंगे। प्रश्न है, पेले के अश्रु की उत्पत्ति कब होती है। तो देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय में होती है। दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। तो दोस्तों, ज्वालामुखी के उद्गार के समय में देखिए जल वाष्प सबसे ज़्यादा निकलती है, जिसका रेशियो 80 से 90% तक होता है। इसके अलावा फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसी मुख्य गैसें निकलती हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के समय में कौन सी गैस नहीं निकलती है। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसे हम पायरोक्लास्ट के नाम से पुकारते हैं। रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर में संबंधित है। तो दोस्तों, ये संबंधित है हमारा प्रशांत महासागर से। प्रश्न है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों, ये सर्वाधिक पाई जाती है जापान में। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जापान को और हम किस अन्य नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिए, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। दोस्तों, किलायु की अगर बात करें तो ये अमेरिका में पड़ता है और हवाई द्वीप में स्थित है। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं।
तो देखिए इसे हम क्रेटर के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों क्रेटर के अंदर जब पानी भर जाता है तो उससे क्रेटर झील का निर्माण होता है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में क्रेटर झील पाई जाती है। दोस्तों इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। तो देखिए विश्व का सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाला जो क्षेत्र है उसे हम फिलिपाइन द्वीप समूह के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों फिलिपाइन द्वीप समूह ये फिलीपींस के निकटवर्ती क्षेत्र में है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।